डॉक्टर दिनेश कुमार गौतम। क्या कहेंगे जो पार्टी के द्वारा क्या कहते हैं जिम्मेदारी दी गई उससे आप लोग खुश हैं या हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। दिनेश भाई चौधरी जो है पहली बार जिला अध्यक्ष बने हुए हैं कोरांव विधानसभा से, और बखूबी जो है इसको निर्वहन किया जाएगा। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी दी गई दिनेश भाई को, आप उसका क्या कहते हैं खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हम बहुत खुश हैं, इनका समर्थन करते हैं। हमारे आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़े और उन्नति करे। हम कमलेश कुमार। क्या इसलिए मैं जो है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से समझने के बाद, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जानने के बाद, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दे रही है आजकल कांग्रेस। जो हमारे बहुजन महापुरुषों ने नारा दिया था, लेकिन हिस्सेदारी उनके संगठन में पूछिए, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर कितने आपने प्रदेश अध्यक्ष दलित शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोगों को बनाया है? पूरे उत्तर प्रदेश के आप पूरे जिले में उठा के देखिए कितने लोगों को इन्होंने प्रतिनिधित्व संगठन के अंदर दिया। जब आप संगठन के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते हैं तो आपका ये नारा, आपका छलावा, आपका झूठापन, ये सारा का सारा दिख रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। कहीं पछतावा नहीं होता है कि क्या कहते हैं जो पार्टी आज क्या कहते हैं विपक्ष में है उससे हम क्या कहते हैं बाहर क्या कहते हैं आके नई पार्टियों से जुड़ रहे हैं? नहीं, कोई पछतावा नहीं, चूंकि मैं मूवमेंट के साथ जुड़ रहा हूँ। हमारे लिए केवल महत्वपूर्ण दिनेश चौधरी का कद, पद, पावर, प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि हमारे समाज के हक, अधिकार और न्याय की लड़ाई है, जो उस लड़ाई को भाई चंद्रशेखर आजाद जी बखूबी लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर। क्या कहेंगे, जहाँ तक हमें पता है कि आज शायद क्या कहते हैं पहली बार कोई क्या कहते हैं कोरांव विधानसभा से किसी को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने जो विश्वास आपके ऊपर बनाया है, जो कोरांव विधानसभा से क्या कहते हैं किसी को नई जिम्मेदारी दी गई, उसको हम लोगों ने सोचा था कि कुछ न कुछ बेहतर बदलाव होगा, तब हम लोग जो कांग्रेस पार्टी के साथ गए थे। लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी बीजेपी में कोई खास अंतर नहीं, एक नाग नाथ है, दूसरा सांप नाथ है, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और आजाद समाज पार्टी के दामन थामा, और आजाद समाज पार्टी ने आज हम पे भरोसा करते हुए जिला अध्यक्ष के पद पे हमको नियुक्त किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजननामा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ कोरांव विधानसभा में और यहाँ एकदम कोरांव चौराहे पर। आइए हम सीधा बातचीत करेंगे। इधर आजाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं जो क्या कहते हैं अभी दिनेश चौधरी जी को माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे। आइए सीधा बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका द बहुजननामा में। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे। और आपको निर्वाचित जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर आजाद समाज पार्टी की ओर से उसकी भी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से जिम्मेदारी आज आपको मिली है आजाद समाज पार्टी में जिला अध्यक्ष की यमुना पार की, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, मैं सर्वप्रथम अपने श्रेष्ठ नेतृत्व और दलित शोषित वंचित समाज के हमारे नायक के रूप में उभरे और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जो सांसद हैं नगीना से, जो पूरे बहुजन समाज के, दलित शोषित वंचित समाज और युवाओं, महिलाओं और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए साथ ही साथ हमारे शानदार प्रदेश अध्यक्ष पूरे मेलसी माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी को हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हम पर भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, और इस हमारे इलाहाबाद मंडल के प्रभारी और उत्तर प्रदेश के शानदार जो है कि हमारे प्रदेश संगठन मंत्री और प्रयागराज मंडल के प्रभारी बड़े भाई अनिल गौतम जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने जो है कि हमको जो है कि एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित तौर पे मैं सभी संगठन के अन्य पदाधिकारियों का और हमारे दूसरे जो प्रभारी हैं आकिब जफर साहब जो मंडल प्रभारी हैं उनका भी, और पूरे अपने ज़िले की कमेटी, पूर्व जिले की कमेटी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पूरे संगठन जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का बहुत आभार प्रकट करते हुए जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि पूरे इलाहाबाद जिले के अंदर दलित शोषित वंचित समाज, महिलाओं, पुरुषों और इस देश के अंदर समता मूलक समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए कहीं कोई घटना परिघटना और कहीं कोई घटना होती है, हम हर एक समाज के साथ उत्पीड़न के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, दमन के खिलाफ डट के मुकाबला करेंगे और आजाद समाज पार्टी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे, इलाहाबाद मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आप कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी में आप क्या कहते हैं काम किए, क्या कारण रहा कि उसको छोड़कर आप आजाद समाज पार्टी में आए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जिन भरोसे के साथ हम लोग गए थे और ये हम लोग लग रहा था माननीय राहुल गांधी जी जो इस देश के जिनको भविष्य माना जाता है, और राहुल गांधी जी से मिलने के बाद हम लोग भरोसा दिया गया था कि हम कांग्रेस पार्टी के अंदर दलित शोषित वंचित समाज के लोगों का, जो हमारे आकाओं ने, उनके जो परिवार के लोग, उनके पूर्व के नेताओं ने, उनके परिवार से जुड़े लोगों ने जो जिम्मेदारी और उनको प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए थे, उन्होंने कहा था कि हम अपने संगठन के अंदर प्रतिनिधित्व देंगे और विधानसभा संसदीय राजनीति में हम जो है कि समूची जो है कि व्यवस्था बनाने का काम करें, सबको समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे संगठन के अंदर और संगठन से बाहर और विधानसभा चुनाव में भी। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में आपको याद है
जिस तरीके से चाहे वो कुरान हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर संसदीय का सांसद का भी जो चुनाव हुआ 2019 का, उसके बाद 24 का, इसमें देखा गया कि सामान्य सीट पे कितने लोगों को हमारे समाज के दलित शोषित वंचित समाज के लोग प्रतिनिधित्व दिया गया। मात्र आप जो है कि हमको रिजर्वेशन में तो हमको पता है, आपको पता ही है कि रिजर्वेशन में रिजर्व समाज का ही कैंडिडेट होगा। इसीलिए हम लोग जो है कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दिए हैं कि उन्होंने जो बोला था, एक तरफ बाबू जगजीवन राम जैसे लोगों को आपको याद है कि जिस तरह उनकी राजनीतिक कत्लेआम किया गया, ठीक है, जिनको प्रधानमंत्री बनने से रोका गया, और जब बाबू जगजीवन राम जैसे बड़े शख्सियत के साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जिस तरीके से उन्होंने छलावा किया, और उसके बावजूद भी हम लोगों को लगा इस देश के अंदर जब एक तानाशाही सरकार है, भाजपा सरकार है, जो पूरे देश के नौजवानों के हक अधिकार को छीन करके जो है कि चंद पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। इस देश के जो बड़ी आबादी है, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, जो दर बेरोजगारी की दंश में झेल करके बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे बेरोजगारों के लिए इस देश की सरकार बनने से पहले माननीय मोदी जी ने कहा था, आपको पता है कि मैं प्रति साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। लेकिन 2 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, प्रति साल लाखों लाख सरकारी रोजगार को खत्म करने का काम किया, और सारी सरकारी व्यवस्था को प्राइवेट के हवाले ये सरकार कर रही है। ऐसे दौर में हम लोगों ने सोचा था कि कुछ न कुछ बेहतर बदलाव होगा, तब हम लोग जो कांग्रेस पार्टी के साथ गए थे। लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी बीजेपी में कोई खास अंतर नहीं, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और आज़ाद समाज पार्टी के दामन थामा, और आज़ाद समाज पार्टी ने आज हम पे भरोसा करते हुए जिला अध्यक्ष के पद पे हमको नियुक्त किया है। जिस पार्टी में आप गए हैं वो क्या कहते हैं अंबेडकर विचारधारा की पार्टी है, और जो पार्टी आप छोड़कर आए हैं वो भी क्या कहते हैं, खुद को क्या कहते हैं इस समय क्या संविधान बचाने के लेकर, अंबेडकर साहब के सम्मान में लेकर, और ये कहिए क्या कहते हैं बताती है कि क्या कहते हैं पूरा एकदम नीले वस्त्रों में एकदम हम रम गए हैं। आप तो हमें कहते हैं सच्चे अंबेडकरवादी लगते ही नहीं, आप तो नीला कहीं दिख ही नहीं रहा है, बस गले में गमछा है। बिल्कुल। हाँ, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम लोग मन और कर्म और जो है कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को आत्मसात करके राजनीति में आए हैं। चूँकि हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति को तब तय किया था जब इस देश के अंदर जो है कि भाजपा की सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार नहीं थी। उत्तर प्रदेश में एक तरफ सपा की सरकार थी, केंद्र में एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उस दौर में भी हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी बात आज जो लोग हाँक रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बात आज लोग कर रहे हैं, वो उस दौर में वो लोग कहाँ थे? आज बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और बाबा साहब के अपमान की बदला लेने की बात करें, नीला पट्टा पहन कर बहुत सारी पार्टियां लाला और जो है कि आगे बढ़ रही हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए हक अधिकार को, वंचित समाज के दिए हुए हक अधिकारों पे अगर निश्चित तौर पे आज के समय में कोई बखूबी कर रहा है, उनकी विचारधारा पे काम कर रहा है, और तमाम जो हमारे दलित शोषित वंचित समाज के ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं, युवाओं के साथ जो उनके बेरोजगारी का जो सवाल है, किसानों की जो उनके जो है कि MSP का जो सवाल है, पहलवान बहनों के न्याय और अधिकार का सवाल हो, चाहे इस देश के अंदर तमाम, इस देश के सरकारी आंकड़ा बताता है कि प्रत्येक 5 मिनट के अंदर एक हमारी बहन बेटी का बलात्कार होता है, ये इस सरकार का आंकड़ा है। अगर इन तमाम सवालों पे सामाजिक न्याय के पैमाने से इस देश के अंदर कोई लड़ता हुआ दिख रहा है, चाहे सड़क हो चाहे संसद हो, तभी आज स्थापित किया उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के बारे में उल्टा सीधा बयानबाजी तमाम पार्टियों के लोग कर रहे थे, जो झूठे अम्बेडकरवादी बन करके राजनीति कर रहे थे, उनको उसने तमाचा मारा। भाई चंद्रशेखर आज़ादी ने सड़क से आंदोलन करके और जनता का विश्वास लेके आज संसद में पहुंचे हैं और संसद के खड़ा होकर के आपके हमारे हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे, जहाँ तक हमें पता है कि आज शायद क्या कहते हैं पहली बार कोई क्या कहते हैं कोराव विधानसभा से किसी को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी ने जो विश्वास है आपके ऊपर बनाया है, जो कोराव विधानसभा से क्या कहते हैं किसी को नई जिम्मेदारी दी गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सही बात है, हमारे इस पूरे कोराव के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं कोराव की अपने जो है कि दिली अपनी जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अपने साथियों का, खासकर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हमारे बड़े भाई डॉक्टर कमलेश गौतम जी, डॉक्टर दिनेश गौतम जी, राजेश कुशवाहा जी, रणधीर कुशवाहा जी,
उपस्थित हैं, हमारे भीम आर्मी के अमित जैसल जी यहाँ पे उपस्थित हैं, कृष्णकांत जी उपस्थित हैं, विनय चौधरी जी हैं, तमाम लोग हमारे साथी हैं। इन लोगों की यहाँ कुराओं की ताकत ने जो है कि आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं को ये दिखाया कि कुराओं की ज़मीन में वो ताकत है। कुराओं एक तरफ जो है कि चावल का कटोरा कहा जाता, केवल यही सुने थे लोगों ने, लेकिन अभी आप शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे, अभी बिहार से लेकर के तमाम जो एक भर्तियां जो क्वालिफाइड हुई हैं, यहाँ कुराओं के हमारे सैकड़ों लोग एक एक भर्ती में क्वालिफाइड हुए हैं। इसी तरह राजनीति में है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों में हमारे समाज के लोग, तमाम समाज के लोग रहे हैं, लेकिन कभी कुराओं को किसी भी, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, किसी पार्टी ने जिले स्तर पर जिम्मेदारी आज तक किसी ने दिया। सिर्फ और दिया है तो दिया आज़ाद समाज पार्टी ने आज दिया है। निश्चित तौर पे पूरे जनता को भरोसे के साथ कह रहा हूँ, आपके सुख दुख में, आपके हक अधिकार के लिए, आपके न्याय के लिए, बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा, तमाम सवालों पे और सामाजिक न्याय के सवालों पे जहां भी किसी के साथ घटना पर घटना होगी, किसी के साथ दमन, शोषण, अत्याचार होगा, चाहे पुलिसिया दमन हो, सरकारी दमन हो, या तमाम जो गुंडे माफियाओं का जो दमन है, उसके खिलाफ बखूबी हम जो है कि लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। कितने सालों से आप कांग्रेस पार्टी में रहे और काम किए? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं जो है कि 2019 में ज्वाइन हुआ था, और अभी लगभग 2.5 महीना पहले हमने कांग्रेस को छोड़ा है। और इसलिए मैं जो है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से समझने के बाद, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जानने के बाद, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दे रही है आजकल कांग्रेस। जो हमारे बहुजन महापुरुषों ने नारा दिया था, लेकिन हिस्सेदारी उनके संगठन में पूछिए, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर कितने आपने प्रदेश अध्यक्ष दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लोगों को बनाया है? पूरे उत्तर प्रदेश के आप पूरे जिले में उठा के देख, कितने लोगों को प्रतिनिधित्व संगठन के अंदर दिया। जब आप संगठन के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते हैं, तो आपका ये नारा, आपका छलावा, आपका झूठापन, ये सारा का सारा दिख रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। कहीं पछतावा नहीं होता कि क्या कहते हैं, जो पार्टी आज क्या कहते हैं विपक्ष में है, उससे हम क्या कहते हैं बाहर क्या कहते हैं आके नई पार्टियों से जुड़ रहे हैं? नहीं, कोई पछतावा नहीं, चूंकि मैं मूवमेंट के साथ जुड़ रहा हूँ। हमारे लिए केवल महत्वपूर्ण दिनेश चौधरी का कद, पद, पावर, प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि हमारे समाज के हक, अधिकार और न्याय की लड़ाई है, जो उस लड़ाई को भाई चंद्रशेखर आजाद जी बखूबी लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर। एक नारा बहुत तेजी के साथ चल रहा है कि जय भीम बोलो किधर भी डोलो, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो आज हमारी युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, आप भी एक युवा हैं, और युवा हमारे युवा क्या कहते हैं गुमराह हो जाते हैं, जय भीम कोई भी बोलता है उसके साथ चले जाते हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का युग है ये, और जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ पूरे उनके जीवन समय से लेकर के उनकी राजनीतिक समय तक रहे, और आज भी जो लोग उनके खिलाफ रहे, लेकिन हमारे जो इस पूरे देश की जो सबसे बड़ी जो आबादी है, उनकी विचारधारा को मानने लोगों की है। हमारी सबसे बड़ी आबादी इस देश के अंदर है, लेकिन उसको सही प्रतिनिधित्व तो जिस तरीके से मिलना चाहिए, जो हमारे मानव मसीहा कांशीराम साहब जिस मिशन को लेकर चला, उस मिशन को आज बखूबी अगर कोई लेकर चला, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही चल रहे हैं। बाकी जय भीम बोलना सबका अधिकार है, संविधान को मानना सबका अधिकार है, यह देश जो है कि सबका है, बाबा साहब अम्बेडकर सबके। हम तो चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा को माने, हम तो चाहते हैं इस देश के अंदर जो बराबरी नहीं है, जो इस देश के अंदर जो बांटने की साजिश है, इस देश के अंदर जो है अलगाव की चीज़ें हैं, इस देश के अंदर जो ऐसी व्यवस्था, ऐसी विचारधारा है जो जाति को जाति में लड़ा करके, जाति से जाति की नफरत को पैदा करके और शोषण, दमन, अत्याचार कर रही है। लगातार रोज घटनाएं तो हो रही हैं। जय भीम बोलना बड़ी बात थोड़े है। आज भी अभी मध्य प्रदेश के अंदर कुछ दिन पहले की घटना आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है कि एक घटना हुई, आपको याद होगा, एक आदिवासी समाज के एक लड़के के ऊपर जो है कि एक सवर्ण जाति के व्यक्ति ने पेशाब कर दिया। ये किससे रिश्वत? जय भीम करने से काम थोड़े चलेगा। हम करें, आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो, आप न्याय और बराबरी की बात करो, ऐसे लोगों के ऊपर FIR और बड़ी से बड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो। कहाँ है सुशासन? कौन सा सुशासन की बात कर रहे हैं? तो ये रोज घटनाएं हो रही हैं, किसी का कत्लेआम कर दिया जा रहा है, किसी कहीं कुछ हो रहा है। भाजपा बड़ी बड़ी बात तो कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है इस देश के अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं के नाम पे, कहीं मुसलमानों के जो कोई ठीक ठाक सामाजिक न्याय की आवाज़ को उठा रहा है तो मुसलमानों को मॉब लिंचिंग कर दी जा रही है। कहीं जो है कि गाय गोबर की राजनीति और कहीं कुछ राजनीति हो, लेकिन मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही। हम आज मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। जब इस देश के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हमारे रहनुमा बनकर चंद्रशेखर आज़ाद भाई जब संसद भवन के अंदर बोल रहे हैं, उस दौर में आप समझिए उनके जैसा विवाह का आदमी जब बोल रहा है तो इस देश का एक ऐसा व्यक्ति गृह मंत्री है जो तड़ीपार है, उस व्यक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया, आपत्तिजनक बयान किया। उसके खिलाफ इसी कोराम में हम लोगों ने जो है कि हजारों की संख्या हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। और इस बात पे मुझे आपने याद दिलाया है, और इस बात को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी तक मेरी बात जाए कि अमित शाह जी, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, यह बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से यह देश चल रहा है। और उसी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप बोल रहे हैं।
अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में पैदा न हुए होते, अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के अंदर संविधान न लिखा होता, तो अमित शाह की औकात चना और सत्तू की बेचने की होती। वहाँ संसद के राजगद्दी बैठने का भी उनको न मिलता। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। क्या कहेंगे पार्टी के विस्तार को लेकर, क्या प्लान है आपके पास? हमारे जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश निर्देश है, संगठन का जिस तरीके से प्लानिंग है, उसको अभी हम लोग फिर से समीक्षा करके विधानसभा स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे और अपने पूरे संगठन को मजबूत करके जो है कि हम लोग गांव-गांव तक संगठन को बनाएंगे, बूथ स्तर संगठन मेंटेन करेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल 2027 नहीं, उसके पहले पंचायत का चुनाव है। हमने पूरा ताकत के साथ अपने संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करना है और पंचायती का जो चुनाव आ रहा है, उसको चुनाव का हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। बूथ स्तर पे 3 महीने के अंदर हम लोग संगठन बना के खड़ा करेंगे। जो लोग यमुना पार में आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? जो लोग भी हमारे साथी हमको सुन रहे हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे, आज़ाद समाज पार्टी आपकी पार्टी है। जो भी लोग न्याय प्रिय और बाबा साहब अम्बेडकर के लिखित संविधान में भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, उसको मानते हैं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आंदोलन से आप जुड़ना चाहते हैं, बेशक आप आइए, आपका स्वागत है। मात्र 20 रुपया पे, 20 रुपये का आप सदस्यता का हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसमें कोई जुड़ने का कोई न पैसा लग रहा है, न कुछ लग रहा है। बस एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए इस देश के अंदर सबको बराबरी का सिद्धांत और संविधान को मानने वाले जो भी लोग होंगे, उसको हम लोग पार्टी उनका स्वागत करेंगे। ये बात करें कुछ कार्यकर्ता साथी, उनसे भी। क्या नाम होगा सर? डॉक्टर दिनेश कुमार गौतम। डॉक्टर दिनेश कुमार गौतम। क्या कहेंगे जो पार्टी के द्वारा क्या कहते हैं जिम्मेदारी दी गई, उससे आप लोग खुश हैं या नहीं? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। दिनेश भाई चौधरी जो है पहली बार जिला अध्यक्ष बने हुए हैं कुरान विधानसभा से, और बेखूबी से जो है इसको निर्वहन किया जाएगा। क्या कहेंगे सर, जिस पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी दी गई दिनेश भाई को, आप उसका क्या कहते हैं, खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हम बहुत खुश हैं, इनका समर्थन करते हैं। हमारे आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़े और उन्नति करे। हाँ, कमलेश कुमार। क्या कहेंगे, क्या नाम होगा? जी भाई, मेरा कहना यह है कि भाई दिनेश चौधरी जी, आप जैसे आपको कारवा का जो है पार्टी ने आपको जैसे निर्वहन किया है, आप स्वयं खरा उतरें। क्योंकि तर्क और कसौटी के कमान पे जब आप खरा उतरेंगे तभी पार्टी और समाज आपको सम्मान देगा। क्या नाम होगा भाई? जी सर्वेश। क्या कहेंगे आज, क्या कहते हैं आपके क्षेत्र के, क्या कहते हैं एक युवा को क्या कहते हैं जिले की जिम्मेदारी दी गई है? जी, इनको जिले की जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बढ़िया है। और दिनेश भाई से हम चाहेंगे कि ये हमारे समाज के लिए, हमारे कुरान में अत्यधिक प्रयास करें ताकि शोषित वंचित जो भी व्यक्ति हैं उनको न्याय मिल सके। क्या नाम होगा भाई? नीरज कुमार। बहुत बहुत शुभकामनाएं दिनेश भैया को जिलाध्यक्ष बनने पर, और ये हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने योग्य और कर्मठ व्यक्ति को इतने बड़े पद पर मनोनीत किया गया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो दोस्तों मैं आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के स्क्रीन पर जिलाध्यक्ष जी का नंबर दिखाई दे रहा है, आप उनसे बात करके उनसे जुड़ सकते हैं। क्या प्रोसेस है, और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।